नमस्कार। आप सबका स्वागत है 100 हीलर्स एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लगन भाव में ग्रहों की स्थिति से हमारे जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। दोस्तों, मैंने अपने सभी वीडियोस में बताया है और आज फिर बता रहा हूँ कि 12 भावों में सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हाउस है वो है लगन, कुंडली का पहला घर, प्रथम भाव, जिसे अंग्रेजी में हम असेंडेंट भी कहते हैं। दोस्तों, ये हमारा एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, वो दिखता कैसा है, कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व है उसका, उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो कैसे कपड़े पहनता है, उसका चाल ढाल, उसका बोलने की शैली, उसकी सोच, उसका करियर, किस तरह के लोग उसके जीवन में आएंगे, कैसे लोगों से उसका मिलन होगा, कैसा उसका वातावरण होगा जीवन का। तो ये सब कुछ लगन से ही पता लगता है। लगन ही, कुंडली का लगन ही व्यक्ति के जीवन का सार है। और तो अब मैं आपके साथ लगन में सभी 9 ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनिदेव, बुधदेव, केतुदेव और शुक्रदेव, इस क्रम में जिस क्रम में ग्रहों की महादशाएं आती हैं, दशाएं आती हैं, इसी क्रम में एक एक करके हम सभी ग्रहों के लगन में आने के फल को समझेंगे और मैं आपके साथ साझा करूंगा जो भी मेरा अनुभव है, जो भी मुझे नॉलेज है, आज इस वीडियो से मैं साझा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जय श्री राम। दोस्तों, सबसे पहले हम सूर्यदेव को लेते हैं कि जब सूर्य लगन में आते हैं तो कैसे जीवन को प्रभावित करते हैं, उसके क्या फल होते हैं। दोस्तों, सूर्य एक रॉयल प्लैनेट है, एक राज्य कारक ग्रह है। काल पुरुष की कुंडली में ये पंचम भाव के मालिक हो जाते हैं। यहाँ पे ये पंचम भाव होता है जहाँ सी राशि आती है। तो काल पुरुष की कुंडली में ये जो मेष लग्न की कुंडली होती है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये भी मेष लग्न की कुंडली है। तो ये पंचम भाव के नेचुरल मालिक होते हैं सूर्य। और सूर्य ग्रह के जो कारक तत्व हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके गुण हैं, जब ये लगन में आएगा तो अपने वो सारे गुण लेके ये लगन में आ जाएगा। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जिनके लगन में सूर्य होता है, इनका एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, क्योंकि सूर्य राजा है और एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व होता है। ये बड़े स्वाभिमानी लोग होते हैं। इनके सामने दूसरे लोग कहीं ना कहीं थोड़ा एक दब जाते हैं। इनके सामने आसानी से कोई इनके ऊपर हावी नहीं हो पाता, कोई बोल नहीं पाता। और मैंने देखा है कि ऐसे लोगों का जिनके सूर्य में लगन होता है, इनका एक व्यक्तित्व आकर्षक तो होता है, एक चमक होती है उनके चेहरे में, और उनका जो माथा होता है, फोरहेड होता है, वो चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। इनका जो फोरहेड होता है ब्रॉड होता है, स्ट्रेट होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग एंड प्रभावशाली दिखता है सामने से व्यक्ति। और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है इनकी, इनका सूर्य लगन में होता है। और सूर्य दोस्तों, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता के भी कारक हैं, जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं, कि व्यक्ति की बीमारियों से लड़ने की क्षमता क्या है। सूर्य को डॉक्टर्स का भी कारक माना गया, क्योंकि सूर्य की किरणों में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। सूर्य की रोशनी हम सब जानते हैं कि विटामिन D3 बनाती है और कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। अब ऐसा माना जाता है कि उगते हुए ढलते हुए सूर्य को देखने से आँखों की रोशनी ठीक होती है और व्यक्ति को कुछ समय खुले वातावरण में, आसमान में, सूर्य के नीचे तकरीबन आधा घंटा रोज़ ज़रूर बिताना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। सूर्य इम्यूनिटी का कारक कहा गया है। तो ऐसे लोग जिनके लगन में सूर्य होता है, ये आसानी से बीमार नहीं पड़ते हैं। इन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार आसानी से नहीं होता है। अगर होता भी है तो बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में ये रिकवर कर जाते हैं। इन्हें बहुत लंबा समय नहीं लगता रिकवर करने के लिए, बहुत दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती हैं इन लोगों को। दूसरा दोस्तों, सूर्य पिता के भी कारक है। जिन लोगों के भी लगन में सूर्य हो तो वो अपने पिता से बहुत प्रभावित होते हैं। दोस्तों, एक रूल है, ज्योतिष का ये रूल है कि भाई जो भी ग्रह लगन में आएगा और जिस भी रिश्ते का वो कारक होगा, उस रिश्ते का प्रभाव उस व्यक्ति पे बहुत होगा। तो सूर्य पिता के कारक का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब लगन में आते हैं, ऐसे लोग अपने पिता से बहुत प्रभावित होते हैं। पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं। इनके पिता इन्हें कोई बात बोलेंगे तो ये उसे इग्नोर नहीं करेंगे, अपने पिता का सम्मान करते हैं। लगन, सूर्य पीड़ित नहीं होना चाहिए। सूर्य अच्छी मित्र राशि में हो, उच्च का हो जाए या शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, अपने पिता का सम्मान करते हैं
और अपने बड़ों का भी सम्मान करते हैं, अपने जो बॉसेस होते हैं इनके नीचे काम करते हैं उनका भी सम्मान करते हैं, उनसे भी इनके अच्छे अच्छे संबंध होते हैं, अपने पिता से भी अच्छे संबंध होते हैं। और ये वाइस वर्सा भी होता है, ये इसके विपरीत भी होता है। पिता भी इनसे बहुत इनके प्रसन्न रहते हैं, उनका इनके साथ एक अच्छा अटैचमेंट, एक अच्छा रिलेशनशिप रहता है, और वो भी इनकी बात सुनते हैं, इनके पिता भी। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। पहला तो उनकी पर्सनैलिटी ब्रॉडफोर्ड, दूसरा पिता से संबंध, तीसरा दोस्तों इन लोगों के अंदर सूर्य आत्मविश्वास का कारक है। तो ये आत्मविश्वासी लोग होते हैं, ये कहीं भी जाएं तो घबराते नहीं हैं। किसी भी भीड़ भाड़ में या किसी पार्टी में जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ ये चले जाएं तो ये एक तरह से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं वहाँ पे। उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है और ये घबराते नहीं लोगों से मिलने में, इन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, रौबदार लोग होते हैं। सूर्य राजा है, राजा जब दरबार में आके अपने राज सिंहासन में बैठता है तो सब उसकी इज्जत करते हैं, सब उसकी तरफ देखते हैं। दोस्तों इन लोगों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है सूर्य, क्योंकि सूर्य दोस्तों फेम और इज्जत का भी कारक है। पांचवा भाव कुंडली का जहाँ सिंह राशि पड़ती है वो हमारी समाज में प्रतिष्ठा का भी कारक होता है। तो सूर्य हमारी प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है। तो इन लोगों के लिए एक समाज में अपनी जो रिस्पेक्ट होती है, समाज हमें कैसे देखता है, आइडेंटिटी जो पहचान है इनकी वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वाभिमानी लोग होते हैं। अगर सूर्य पीड़ित हो जाए फिर यही स्वाभिमान अभिमान में कन्वर्टेड हो जाता है। फिर ये लोग कई बार एरोगेंट भी हो जाते हैं, ये हर छोटी बात पे बुरा मान जाना, अपने आप को कि आपने मेरी बेइज्जती कर दी, इस तरह की बातें करके झगड़ा कर लेना, उस तरह की बातें भी अगर सूर्य पीड़ित हो जाए फिर ये हो जाता है। अदरवाइज तो ठीक रहता है। इनके अंदर जो सूर्य राजा हैं तो इनके अंदर नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी भी आती है। ये जिस भी टीम में काम करते हैं ये उसके टीम लीडर बन जाते हैं। और सूर्य दोस्तों गवर्नमेंट का भी कारक है, क्योंकि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य राजा है तो राजतंत्र को रिप्रेजेंट करता है, उसका भी प्रतिनिधित्व करता है सूर्य। तो लगन में जब सूर्य आता है तो इन लोगों का कुछ ना कुछ कनेक्शन मैंने देखा है कि सरकार से बना रहता है, सरकारी तंत्र से बना रहता है। मैंने कई ऐसी कुंडलियाँ देखी जहाँ पे सूर्य लगन में है तो उनके पिता सरकारी नौकरी में, व्यक्ति खुद सरकारी नौकरी में नहीं है, वो कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, लेकिन उनके पिता क्योंकि सरकारी नौकरी में है तो उसकी वजह से वो उनका सरकार से, सरकारी लोगों से उनका कोई नाता है, रिश्तेदारियाँ हैं उनकी। वो क्योंकि पिता सरकारी नौकरी में उच्च पद पे हैं, उनको सरकारी घर मिला हुआ तो ये भी अपने पिता के साथ सरकारी घर में रह रहे हैं। तो सरकारी सुख सुविधाओं का उपभोग ये लोग कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से सरकार से लोग जुड़े रहते हैं। और अपने इनके पिता के मित्र बहुत सारे अच्छे अच्छे सरकारी पदों पे हैं तो उनसे इनके रिलेशनशिप्स हैं अपने पिता के मित्रों से, तो इनके संबंध में दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ। तो ये ज़रूर रहेगा इन लोगों के साथ कि सूर्य लगन में है तो कहीं ना कहीं एक सरकारी तंत्र से इनका जुड़ाव रहेगा दोस्तों। और इनको सरकार पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रहेगा, सरकार की ये न्यूज़ भी सुनते हैं, सरकार में क्या हो रहा है भाई, क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, उस तरह भी इनका एक इंटरेस्ट बना रहता है दोस्तों। सूर्य दोस्तों राजा है तो इनकी सोच भी राजा की तरह बड़ी होती है, ये बड़ा सोचते हैं जीवन में। जिनके लगन में सूर्य होता है ये छोटा नहीं सोचते हैं, ये प्लानिंग्स करते हैं बड़ी बड़ी कि भाई बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी ज़मीन होनी चाहिए, जीवन में सक्सेस होना चाहिए, फेम होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो इस तरह की एक बड़ी सोच होती है दोस्तों इनकी। छोटी सोच के लोग नहीं होते, इनके सूर्य लगन में होता है। और सूर्य क्योंकि लगन में है, एक राज्य कारक ग्रह है, रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये लोग मैंने देखा है कि ये खुद भी अथॉरिटी चाहते हैं कि इनका भी मान सम्मान हो, इनके पास भी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन हो। एम्बिशियस होते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं। अगर ये सूर्य पीड़ित हो जाए, नीच का हो जाए, इस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु साथ में आ जाए, फिर दिक्कत कर सकता है, समस्या कर सकता है। फिर इनके अंदर एरोगेंस आ जाती है, प्राइड आ जाती है, मतलब एक ईगो आ जाती है बहुत ही, अपने आप को बड़ा समझना, दूसरों को छोटा समझना, बात भी करेंगे तो ईगोस्टिक होके करेंगे। और क्योंकि सूर्य दोस्तों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, लगन में आ गए, लगन हमारी हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी सेहत कैसी होगी लगन का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो यहाँ पे सूर्य के आने से अग्नि तत्व की प्रधानता हो जाती है, बढ़ जाता है, तो पित्त की शिकायतें हो जाती है, जैसे कि पेट में एसिडिटी होना बहुत ज़्यादा, इस तरह की समस्या हो जाती हैं। सूर्य लगन में आकर पीड़ित हो जाए, क्योंकि सूर्य हृदय का भी कारक है, हार्ट का कारक, हार्ट डिजीज होने का कारक, हार्ट अटैक जैसे किसी को आ जाए या और कोई दिल की बीमारी हो जाए, उसमें भी सूर्य का रोल रहता है। सूर्य हार्ट के कारक माने गए हैं। तो और आई डिजीज भी इसमें होने की एक समस्या रह सकती है, क्योंकि सूर्य आँखों के भी कारक है, दृष्टि के भी कारक है।
सूर्य लगन में आकर पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को आंखों की शिकायत, हृदय की शिकायत, पाचन की समस्या, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये समस्याएं देखने को ऐसे व्यक्ति में मिलेंगी आपको। दोस्तों ये थे सूर्य के लगन में आने के फल। अब देखते हैं चंद्रमा के फल। दोस्तों चंद्रमा अगर लगन में आए तो कैसा व्यक्ति के उसके व्यक्तित्व पे उसका प्रभाव होगा, उसके जीवन पे उसका प्रभाव होगा। दोस्तों चंद्रमा ब्यूटी के प्लैनेट है। चंद्रमा की ब्यूटी के हम सब जानते हैं, उनके चंद्रमा की ब्यूटी पे तो गाने बहुत सारे लिखे गए हैं। एक आकर्षक, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी दे देते हैं अगर चंद्रमा लगन में आ जाए व्यक्ति के। दोस्तों जब हम चंद्रमा की लगन में बात कर रहे हैं तो दो कुंडलियां तुरंत मेरे दिमाग में आ जाती हैं जहाँ पे चंद्रमा लगन में है, और ये दो ऐसी कुंडली हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम इनकी पूजा करते हैं इन लोगों की। एक है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम के लगन में चंद्रमा कर्क राशि के हैं, अपने ही लगन में बैठे हुए हैं। और दूसरे हैं दोस्तों भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के भी लगन में चंद्रमा है वृषभ राशि के उच्च के। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों की कुंडलियों में चंद्रमा लगन में आए हुए हैं। दोस्तों मैंने अपने चैनल के शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण के लगन की और भगवान श्री राम के लगन पे वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने उनके लगन को पूरी डिटेल में डिस्कस किया है। लगन में आई राशि और ग्रहों के और पूरे जीवन में उनके उसका क्या प्रभाव दिखता है, कौन सी घटनाएं घटी हैं, तो सारा मैंने डिटेल में डिस्कस किया। जो लोग सुनना चाहते हैं प्लेलिस्ट पे जाके भगवान राम के लगन की और श्री लगन की कुंडली आप वो वाली वीडियोस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जब चंद्रमा लगन में आते हैं तो एक बहुत ही आकर्षक पर्सनैलिटी दे देते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, चार्मिंग पर्सनैलिटी दे देते हैं। चंद्रमा गोल आकार के हैं तो ऐसे व्यक्तियों का चेहरा भी आपको गोलाई में मिलेगा, थोड़ा एक सर्कुलर फेस जिसको कहते हैं होगा इनका, राउंड फेस, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। दोस्तों जैसे सूर्य लगन में आए थे तो पिता का प्रभाव था। अब चंद्रमा का कारक है माता, चंद्रमा माता का कारक है। तो जिनके लगन में चंद्रमा होते हैं दोस्तों, बहुत स्ट्रांगली मैंने देखा है कि ये लोग अपनी माता से बड़े प्रभावित होते हैं। इनके जीवन में इनकी माता का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। माता के उनके अपने व्यवहार का, उनकी लाइफ का इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो हम सब जानते हैं दोस्तों है भगवान श्री राम। भगवान श्री राम के लगन में चंद्रमा है तो अपनी माता के एक वचन को, अपनी माता ने जो अपने पिता से वचन मांगा, माता का कहीं नहीं, उसको रखने के लिए उन्होंने राज्य त्याग दिया दोस्तों। इससे बड़ा उदाहरण हमें शायद नहीं मिलेगा। 3 माताओं का उन्हें प्रेम मिला। भगवान श्री राम को माता कौशल्या, कैकेयी और सुभद्रा जी का। और उसके बाद भी दोस्तों वो जब जंगल में गए, वनवास में वो गए हैं, तो उनके लगन में दोस्तों चंद्रमा गुरु के साथ युति करके बैठा हुआ है। चंद्रमा की युति गुरु के साथ है, गुरु ग्रह के साथ। गुरु दोस्तों तो ऋषियों को दिखाता है, उनके गुरुजनों को दिखाता है। चंद्रमा माता को है, तो जो गुरु पत्नी है, जो उनके गुरु की पत्नी है, वो गुरु माता हो जाती है। तो चंद्रमा प्लस मून एक गुरु माता का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो जब वो वनवास में भी थे तो बहुत सारी गुरु माताओं का भी उन्होंने आशीर्वाद लिया भगवान श्री राम ने। तो चंद्रमा जब भी लगन में आएगा, ऐसे व्यक्ति के जीवन पर उनकी माता का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। उनकी माता के जीवन की अच्छी और बुरी दोनों बातों का उनके खुद के व्यक्तित्व बहुत प्रभाव रहता है। और ये अपनी माताओं के बड़े नज़दीक होते हैं और इनकी माताओं के ये लाडले होते हैं, इनकी माताओं पे भी इनका बड़ा प्रभाव रहता है। एक व्यक्ति थे, मेरे कलीग थे, उनके लगन में चंद्रमा था। मैंने उनसे कहा कि सर आपकी माता का बड़ा प्रभाव है, अपनी माता से बड़े इंटरेस्ट हैं आप। उन्होंने कहा ये वाइस वर्सा है, मेरी मदर भी मुझसे बड़ी प्रभावित रहती है। तो वहाँ से मुझे समझ में, और फिर मैंने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो मैंने देखा ये काम करता है। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण के लगन में भी चंद्रमा है उच्च का, तो जब भी भगवान कृष्ण की बात आएगी तो यशोदा मैया और देव की माता दोनों का ही नाम आता है। देव की नंदन है वो, यशोदा के लाला हैं वो। और पूरा बचपन उनका आप देखिए माताओं से ही भरा हुआ है। वृंदावन की और भी जो उनके मित्रों की माताएं थी वो भी उनके लिए माताएं थी। और भगवान राम के में अहिल्या माता का फिर प्रसंग आ जाता है, जब उन्होंने अहिल्या माता का उद्धार किया था, उनको पत्थर से पुनर्जीवित किया था। फिर वनवास में गए तो शबरी माता का भी प्रसंग आ जाता है, शबरी जी के हाथ से उन्होंने बेर खाए, माता तुल्य हुए हैं वो। तो बार बार माताओं का प्रसंग आता है। और भगवान कृष्ण के जीवन में भी आप देखिए, पहले तो यशोदा माता, देव की माता, फिर कुंती, जो माता चंद्रमा दोस्तों जो माता तुल्य महिलाएं हैं, जो माता के समान महिलाएं हैं, उनको भी दर्शाता है। सिर्फ अपनी माता को नहीं दर्शाता है, जो माता के समान महिलाएं हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण का आप देखिए, उनकी कुंती जो बुआ थी उनके साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है, बार बार उनका मिलन रहा, उनके साथ प्रसंग आते हैं, बहुत सारी कथाएं उनकी घटनाएं आती हैं। फिर जब दुर्योधन की माता जी ने, जब गंधारी जी ने उनको श्राप भी दिया है, तो श्राप भी उन्होंने हंस के स्वीकार किया कि माता के मुंह से दिया श्राप भी स्वीकार है। तो बार बार माताओं का प्रसंग इनके व्यक्ति के जीवन में आता है। एक महिला से मेरी बात हुई थी जिन्होंने अपनी कुंडली दिखाई थी मुझे, उनके लगन में चंद्रमा था उच्च का, वृषभ राशि का। मैंने उनसे कहा कि आपकी माता का आपके ऊपर बहुत प्रभाव है बचपन से। तो मैंने जो समझा था उन्हें बता दिया। तो उन्होंने इसे माना कि हाँ, हमारा पूरी ज़िंदगी हमारी माता से ही चलती है। अगर हमारी माता नहीं होती तो हम जिस भी सक्सेस हमें जीवन मिला वो हमें नहीं मिलता। हमारी माता ने हमारे जीवन में डिसिप्लिन इनकलकेट किया, सब कुछ सिखाया हमें। तो जिनके भी लगन में चंद्रमा आ जाता है दोस्तों, माता का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है उनके जीवन में। दोस्तों चंद्रमा भावनाओं का भी कारक है। तो जिनके लगन में चंद्रमा आता है बड़े भावुक लोग होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, दूसरों की भावनाओं को ये बहुत अच्छे समझते हैं और भावुक लोग होते हैं, भावनाओं को समझने वाले लोग भी होते हैं, दयालु लोग होते हैं बहुत ही मन के। इसमें अगर चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाए या फिर ये पृथ्वी तत्व की राशि में आ जाए, जो कन्या राशि, मकर राशि, तब दोस्तों ये इमोशंस थोड़े कंट्रोल हो जाते हैं, ये स्टेबल हो जाते हैं लोग, क्योंकि पृथ्वी तत्व में आकर जल तत्व स्टेबल हो जाता है। चंद्रमा एक जल तत्व का ग्रह है, उसे पृथ्वी का सपोर्ट जो मिल जाता है पृथ्वी तत्व का, तो ये वहाँ स्टेबल हो जाता है। फिर थोड़ा सा भावनाएं जो हैं कंट्रोल में हो जाती हैं। नहीं तो ये बहुत ही भावुक व्यक्ति होते हैं। जैसे भगवान राम की कुंडली में चंद्रमा कर्क लगन में है, अपनी राशि में है। तो आप हम रामायण में देखते हैं भगवान राम के जीवन में बहुत सारी भावनात्मक घटनाएं जहाँ पे वो रोए भी हैं। उनको बहुत ही एक भावुक व्यक्ति की तरह दिखाया गया है। जब माता सीता का हरण हो जाता है तो वो बहुत ही भावुक हो गए थे, रोते थे कई बार उनको याद करके। बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं। और जब उनको माता सीता का त्याग करना पड़ा था, उसमें उस समय भी बहुत एक डिप्रेशन से, भावनात्मक स्पेस से वो गुजर रहे थे। लेकिन भगवान कृष्ण की ज़िंदगी में ऐसा हमें कोई भी प्रसंग नहीं दिखता है। भगवान कृष्ण की कुंडली में चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में है, पृथ्वी तत्व की राशि में उच्च का हो जाता है वृषभ राशि में, और फिक्स साइन है, ये एक स्थिर राशि है। इसमें चंद्रमा को स्टेबिलिटी मिल जाती है, तो भावनाओं पे अंकुश लग जाता है, संयम आ जाता है यहाँ पे। तो भगवान कृष्ण तो चाहे कुरुक्षेत्र का मैदान हो, युद्ध का मैदान, या कैसी भी स्थिति में कभी भी उनको बहुत भावुक हुआ नहीं दिखाया गया भगवान कृष्ण को। तो पृथ्वी तत्व की राशियों में यदि लगन में चंद्रमा है तब भावनाएं थोड़ी संयम में रहती हैं, व्यक्ति बड़ा स्थिर भावनाओं को अपने नियंत्रण कर लेता है। दोस्तों चंद्रमा लगन में आता है तो व्यक्ति को उनके भाव बदलते हैं बड़ी जल्दी, मूड फ्लक्चुएशन जिसे कहते हैं, बड़े उनके भाव बदलते हैं। कभी गुस्से में हैं, कभी खुश हो गए हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी फास्ट मूविंग प्लैनेट और बहुत जल्दी घटता बढ़ता है। जैसे पूर्णिमा आती है तो बढ़ता हुआ चला जाता है, फिर अमावस्या के लिए घटता हुआ चला जाता है। तो उसी प्रकार व्यक्ति के मूड में भी फ्लक्चुएशंस आती हैं बहुत। उसको नर्चरिंग एबिलिटी होती है, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है और माता अपने संतानों को, बच्चों को पोषण करती है। तो इन जो मून लगन में आ जाता है, ये लोग भी एक नर्चरिंग क्वालिटी के होते हैं कि ये अपने नीचे के लोगों का बड़ा ख्याल रखते हैं, उनके खाने पीने का, रहन सहन का ख्याल रखते हैं। जिनके भी चंद्रमा लगन में दोस्तों, इनके घर में कोई आ जाए तो ये बहुत अच्छे होस्ट होते हैं। अपने घर में आए व्यक्ति को अच्छे से खाना पिलाना, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये दूसरों की भावनाओं को अच्छे समझते हैं। दोस्तों ये बड़े पॉपुलर लोग होते हैं अपने आसपास की सोसाइटी में, समाज में, अपने ऑफिस में। ये बड़े पॉपुलर होते हैं जिनके चंद्रमा लगन में हो, क्योंकि बड़े भावनात्मक लोग होते हैं, सब इनसे बड़े जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों ये दूसरों की समस्याओं को भी समझते हैं, सुनते भी हैं और उनके इमोशंस को एब्जॉर्ब भी करते हैं। जल तत्व का ग्रह दोस्तों लगन में, पानी में आप जो मिलाएंगे, जैसा मिलाएंगे वैसा रंग पानी का हो जाता है। तो ये लोग भी दूसरों के इमोशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं। तो बड़े भावना, तो ऐसे लोगों के लिए भी होता है कि इन्हें नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। जिनके भी लगन में चंद्रमा हो, इन्हें नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, तो नेगेटिव इमोशंस को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर ये किसी बहुत ही डिप्रेस्ड या नेगेटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो ये भी उससे प्रभावित हो जाएंगे। साइकोलॉजी की फील्ड में लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, क्योंकि न्यूट्रिशन का मामला है, खाना खिलाना पिलाना, लोगों का ख्याल रखना है, तो उसमें भी ये लोग पाए जाते हैं और बहुत अच्छा उस फील्ड में ये लोग करते हैं। तो चंद्रमा एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो ये ट्रैवल लविंग पर्सन होते हैं। जिनके भी लगन में चंद्रमा है, इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक रहता है दोस्तों, नई नई जगहों पे जाना, और ख़ास तौर से वाटर बॉडीज़ के पास जाना। जैसे कोई समुद्र के किनारे पे जाना, नदी किनारे पे जाना, तालाब के पास, इनको उसमें बहुत आनंद आता है। क्योंकि मून एक वाटरी प्लैनेट है, मून जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है।
तो इनको दोस्तों वाटर बॉडीज़ बहुत अट्रैक्ट करती हैं और उनके पास जाके ये बहुत खुश महसूस करते हैं वाटर बॉडीज़ के पास जाने। तो जिनके भी लगन में चंद्रमा है, कभी भी नेगेटिव फील करें, डिप्रेस फील करें, तो ये लोग घूमने जाते हैं तो रिचार्ज हो जाते हैं, हम लोग रिचार्ज फील करते हैं। और जब बहुत दिनों तक ना घूमे ना तो इरिटेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों लगन में चंद्रमा का ये भी बहुत स्ट्रांगली देखा है कि इन लोगों के जीवन में वाटर बॉडीज़ का लिंक रहता है। या तो इनका जन्म ही किसी ऐसे स्थान पे हुआ था जहाँ पे कोई नदी है, समुद्र के किनारे है, कोई बहुत बड़ा तालाब इनके घर के पास है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ दोस्तों तो यमुना किनारे पे हुआ। यमुना के किनारे पे जो शहर है मथुरा वृंदावन, वहाँ पे उनका जन्म हुआ, वहीं उनका बचपन भी था। और बाद में जाके बसे भी हैं तो द्वारका में, जो फिर से समुद्र के किनारे पे थी। भगवान राम का जन्म हुआ तो वो सरयू नदी के किनारे पे अयोध्या जी में हुआ। फिर उन्होंने सरयू नदी क्रॉस की और बाद में उन्हें समुद्र भी लांघना पड़ा, राम सेतु बनाया, समुद्र भी लांघना पड़ा। तो पानी की वाटर बॉडीज़ का भी इनके जीवन में बार बार ये प्रसंग इनके जीवन में आता है। इनके लगन में चंद्रमा होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे जब लगन में मंगल आ जाए तब क्या होता है। दोस्तों मंगल एक सोल्जर है, मंगल एक आर्मी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ब्रेव हैं, बहुत निडर हैं, पराक्रमी हैं, करेजियस हैं, बहुत डरते नहीं हैं, दुश्मनों से घबराते नहीं हैं, लड़ाई से। तो लगन में मंगल आए दोस्तों ये लोग बहुत ही करेजियस लोग होते हैं। इनके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं। जिसके भी लगन में आप देखिएगा मंगल है आपके किसी मित्र के, भाई किसी घर में किसी के, ये लोग दोस्तों टिक के नहीं बैठ सकते। इनको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एनर्जी बहुत आई है दोस्तों इनके अंदर। तो अगर किसी बच्चे के लगन में आप देखेंगे चंद्रमा है तो ये बच्चे टिक के घर में बैठ नहीं सकते, इन्हें आउटडोर एक्टिविटीज़ में जाना ही है, पार्क में खेलना है, ये सब करना ही है। बहुत ही एथलेटिक होते हैं, फिजिकली एक्टिव लोग होते हैं बहुत ही। और जो बड़े लोग होते हैं तो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, रेगुलर या तो जिम जाते हैं या कोई ना कोई किसी खेल में इन्वॉल्व होते हैं, रनिंग करते हैं, एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हैं दोस्तों ने। या फिर ये लोग किसी ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जहाँ पे बहुत हाई एनर्जेटिक इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि आर्मी में चले जाते हैं या पुलिस में चले जाते हैं, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स या सर्जन्स बन सकते हैं, सर्जरी वगैरह करते हैं। कि मंगल तो रक्त का कारक है, ब्लड का भी कारक है। तो और डॉक्टर के हाथ में भी नाइफ होती है, सर्जन्स भी ऑपरेट करते हैं नाइफ, और सोल्जर के हाथ में भी वेपन होता है, तो वेपन्स का भी कारक है मंगल। तो ये चीज़ें दोस्तों इनके घर में, जिनके लगन में मंगल होता है, इनके घर में आपको शस्त्र मिलेंगे, दीवारों पे कोई तलवार टंगी मिलेगी, या इनके अपने घर में इन्होंने पिस्टल रखी होगी, रिवॉल्वर रखी होगी या कोई राइफल रखी होगी इन्होंने अपने घर में। ये चीज़ें भी आपको मिलेंगी जिनके घर में, जिनके भी लगन में मंगल होता है। एथलेटिक होते हैं, बड़े फिजिकली फिट लोग होते हैं, स्लिम रहते हैं, एथलेटिक फिजिक होती है इनकी, जैसे खिलाड़ियों की खिलाड़ी जैसे फिट रहते हैं उस तरह के लोग होते हैं। टेक्निकली ओरिएंटेड रहते हैं दोस्तों ये टेक्निकल फील्ड्स में, क्योंकि मंगल दोस्तों कुछ जो क्रूर ग्रह होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग हार्ड प्लैनेट्स होते हैं, जैसे मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, ये नॉन लिविंग थिंग्स को प्रमोट करते हैं। क्योंकि ये बहुत हार्ड प्लैनेट्स हैं, ये लाइफ को सपोर्ट नहीं करते हैं। और जो सौम्य ग्रह होते हैं, सॉफ्ट प्लैनेट्स, यानी कि जुपिटर है, वीनस है, मरकरी है, मून है, ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं, लिविंग थिंग्स को सपोर्ट करते हैं। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स को सपोर्ट प्लांट करते हैं, जैसे मंगल है, तो ये व्यक्तियों को नॉन लिविंग फील्ड्स में लेके जाते हैं, जैसे टेक्निकल फील्ड्स में लेके जाते हैं, जैसे मशीनों से डील करना है, तो इंजीनियरिंग फील्ड में दोस्तों लोगों को लेके जाते हैं। मंगल दोस्तों रियल स्टेट के भी कारक हैं, क्योंकि ये भूमि पुत्र हैं, भूमि कारक है, तो लैंड डीलिंग्स के अंदर भी ये लोग मिलते हैं। और लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि मंगल दोस्तों एक आर्मी कमांडर है। हम मंगल को ज्योतिष में हनुमान जी से जोड़ते हैं, भगवान हनुमान जी को मंगल से जोड़ा जाता है, उनका रूप माना जाता है। और देव सेनापति कार्तिकेय, जो देव सेनापति हैं, देवों की सेना के कमांडर हैं कार्तिकेय जी, उनको भी मंगल से जोड़ा जाता है। तो मंगल एक कमांडरशिप की एबिलिटी देता है, लीडरशिप क्वालिटी दे देता है। तो ऐसे लोग दोस्तों फिर अपने ऑफिस में, अपने घर में एक टीम लीडर की तरह होते हैं। और ऐसा अपने स्पोर्ट्स में भी वो टीम का कैप्टन होता है, तो वो एक तरह से मंगल का ही प्रभाव होता है दोस्तों। क्योंकि मंगल एक वायलेंट प्लैनेट है, सोल्जर है, तो इंजरी प्रोन भी बनाता है व्यक्ति को। इसके भी लगन में मंगल आ जाएगा, ऐसे लोगों को इंजरीज होने की भी, क्योंकि फिजिकली एक्टिव ज़्यादा है, स्पोर्ट्स में इंजरीज होती रहती हैं, चोटें लगती रहती हैं, वेपन्स के साथ डील कर रहे हैं तो फिर कट वगैरह लग सकता है। आर्मी में, पुलिस में भी इंजरी प्रोन, एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर गोली लग जाएगी, तो इस तरह की संभावनाएं बन जाती हैं, तो इनकी सर्जरी होने की संभावना ज़्यादा है। तो मैं अभी रिसेंटली मुझे किसी ने, अपने क्लाइंट ने कुंडली दिखाई। उनके साथ क्या हो रहा था कि यंग हैं, बहुत ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी अपनी बीटेक कर रहे हैं, 22-23 साल की उम्र है, लेकिन अभी तक उनकी 3 मेजर सर्जरीज हो चुकी हैं।
तो उन्होंने कुंडली दिखाई, कंसल्ट किया, भी इनके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, हर साल इनका एक ऑपरेशन करना पड़ता है, कोई बीमारी हो जाती है इसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो मैंने देखा उनके लगन में मंगल है और पीड़ित है मंगल, और लगन का स्वामी भी कमज़ोर होकर बैठा हुआ है। लगन का स्वामी कमज़ोर है, मंगल लगन में है, तो बन जाता है योग, इंजरीज होंगी, सर्जरीज होंगी, इसका योग बन जाता है। तो मैंने उन्हें कुछ उपाय बताए कि आप ये कर लीजिए और आगे लाइफ लॉन्ग ये करने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव पूरा खत्म नहीं होता है। और मैं एक दोस्तों, लगन में मंगल हो तो निडर लोग होते हैं, डरते नहीं हैं, समस्याओं से पीछे नहीं भागते हैं और बहुत ही एक्टिव रहते हैं। मैं एक महिला इनको मैं जानता हूँ, उनके लगन में उच्च का मंगल है, मकर राशि का मंगल है, और मकर लगन में मंगल जो 4th लॉर्ड होकर बैठता है, यानी चौथे घर का मालिक लगन में उच्च का होकर आ गया। दोस्तों उन्होंने बहुत ही पहले उन्होंने डॉक्टर बनी हूँ और सर्जिकल फील्ड में उन्होंने अपनी MD की, फिर उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी, उनके मन में आर्मी ज्वाइन करें, उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। और फिर कुछ साल आर्मी में काम करने के बाद, क्योंकि घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, उनको फैमिली, आर्मी में आपको फैमिली से बहुत दूर रहना पड़ता है, और महिला, उनके पति आर्मी में नहीं थे, तो अपनी मैरिड लाइफ में उन्होंने लगा कि बहुत दूरी हो गई है, घर की स्थितियाँ कुछ ऐसी है कि आर्मी में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, उन्होंने आर्मी छोड़ दिया और फिर वो वापस मेडिकल लाइन में चली गई हैं। तो मंगल, और उन्होंने अपना बहुत ही यंग एज में, उनको बहुत ज़्यादा ये इच्छा थी कि मेरी अपनी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उन्होंने दिल्ली में अपना खुद का एक फ्लैट खरीद लिया। उन्होंने बहुत ही यंग एज में जो पैसे कमाए अपने आर्मी की सर्विस से और डॉक्टरी से, उससे उन्होंने अपना एक बहुत ही अच्छा फ्लैट भी ले लिया और अपने दम पे ले लिया अकेले। दोस्तों मंगल उच्च का लगन में, और बहुत ही फिजिकली एक्टिव थी, बहुत ही एथलेटिक थी वो लेडी, और कोई भी काम उन्हें मिलता था तो बहुत तेज़ी से कर देती थी, तुरंत उसे ख़त्म करके देना। तो ये थी मंगल जब उच्च का होकर लगन में आया दोस्तों, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़, स्ट्रॉन्ग वॉरियर स्पिरिट, हाई लेवल्स ऑफ फिजिकल एनर्जी, रियल स्टेट में इंटरेस्ट और कमांडिंग एबिलिटी दोस्तों। और एक और महिला जिनको मैं जानता हूँ, इनके लगन में मंगल है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, कि जैसे ग्रह लगन में आते हैं वैसा ही आपका वातावरण बने, वैसे ही लोग आपके ज़िंदगी में अट्रैक्ट होते हैं, आपके वातावरण में आ जाते हैं। जैसे मैं एक महिला इनको मैं जानता हूँ, वो आर्मी में नहीं है, वो मेडिकल फील्ड में है, मंगल लगन में है उनका, वृश्चिक राशि का मंगल है, वो खुद एक सर्जन है और पोस्टमार्टम्स करती हैं वो, और उनका लगन मंगल में, और वो खुद एक बहुत अच्छी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो। और उनके खुद आर्मी में नहीं है, लेकिन जिस कॉलोनी में वो रहते हैं वहाँ बहुत सारे आर्मी के लोग रहते हैं उनके, बल्कि उन्होंने जो फ्लैट खरीदा अपना, एक आर्मी वालों की कॉलोनी में खरीदा हुआ है, कि किसी आर्मी पर्सन ने वो फ्लैट था, तो उन्होंने वो फ्लैट बेच दिया उनको, तो वो किसी मतलब वो फ्लैट किसी आर्मी वाले के फ्लैट में अब उनका घर है वो। और जिस ऑफिस में वो काम करती हैं वहाँ भी बहुत सारे आर्मी वाले उनके आसपास काम करते हैं, जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, आर्मी के अधिकारी हैं रिटायर्ड। तो देखिए मंगल इस तरह से जीवन में प्रभाव डाल रहा है कि मंगल लगन में आया तो आपके आसपास का वातावरण भी उस ग्रह से प्रभावित हो जाता है, वैसे ही लोग आपके जीवन में आपके आसपास आ जाएंगे, वैसे ही माहौल आपके आसपास बन जाता है जैसा ग्रह लगन में आया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमने सूर्य चंद्रमा मंगल कर लिया और ये अब हम चलते हैं राहु पे। दोस्तों ये जिस क्रम में ग्रहों की दशाएं आती हैं मैं उसी क्रम में सभी ग्रहों को कवर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं राहु लगन में आते हैं तो कैसा होता है। तो राहु एक बहुत ही मैजेस्टिक प्लैनेट है, राहु एक रेबिलियस प्लैनेट है, वो एक राक्षस थे और वो देवता बन गए। बहुत जुगाड़ू ग्रह हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। सूर्य को भी, ग्रहों के राजा सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं राहु, इतने पावरफुल हैं। तो दोस्तों लगन में जब राहु आ जाए तो इनके अंदर दोस्तों बहुत उतावलापन होता है। राहु में पेशेंस नहीं है दोस्तों, राहु को हर चीज़ जल्दी चाहिए, और राहु को दोस्तों नियम नहीं फॉलो करने, उन्हें कैसे भी करके अपने मन की इच्छा पूरी करनी, जो उनका एम्बिशन है, डिज़ायर है, उसको फुलफिल करना है और बाय हुक एंड क्रुक करना है, उनमें पेशेंस नहीं है उनके अंदर। तो ऐसे बच्चे जिनके लगन में राहु होते हैं दोस्तों बहुत ही एनर्जेटिक बच्चे होते हैं और ये घर में टिक के नहीं बैठ सकते। जिनके बारे में बोला जाता है ना कि उदंडी बच्चे हैं, थोड़ा उदंड मचाते हैं, तो हो सकता है उनके लगन में राहु हो। रेबिलियस चाइल्ड होते हैं, नियम नहीं फॉलो करने हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। राहु लगन में हो तो इनको दोस्तों रात को लेट सोएंगे, सुबह उठने में परेशानी है, सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, क्योंकि सूर्य दोस्तों डिसिप्लिन का कारक है। सूर्य जिनका स्ट्रांग होता है ये लोग सुबह टाइम पे जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन जब यही राहु जो सूर्य के शत्रु हैं ये लगन में आ जाते हैं, इनका प्रभाव ज़्यादा हो जाए तब ये फिर नहीं उठ पाते हैं सुबह, ये नियमों को फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पाते, रूटीन नहीं फॉलो कर सकते हैं। अनकन्वेंशनल है दोस्तों राहु, राहु का कोई रूटीन नहीं है, जो मन में है वो करना है। तो लगन में जब राहु आ जाता है तो ये इनकी जो पर्सनैलिटी होती है, जो अपीयरेंस दिखते भी हैं तो अलग होते हैं दोस्तों, यूनिक होते हैं। तो राहु को आउटकास्ट बोला जाता है कि ये फिट नहीं बैठते, मतलब ये
नवग्रहों में देवताओं के बीच में एक राक्षस है, तो ये उसमें अलग है, आउटकास्ट नहीं है, उस कम्युनिटी के अंदर लेकिन उस कम्युनिटी के नहीं है। तो जिसके लगन में दोस्तों राहु होता है, ये व्यक्ति अपने समाज में, अपने परिवार में, कम्युनिटी में अलग होता है, इसकी अपीयरेंस भी अलग होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे एक जानकार हैं, उनके लगन में राहु है। वो एक बार एक पार्टी में गए, शादी में गए तैयार होके, तो वहाँ उनके बारे में लोगों ने पूछा कि क्या ये, वो हिंदू कम्युनिटी से हैं, और उनके बारे में वो जिस तरह के कपड़े पहन के गए, जिस तरह की दाढ़ी उन्होंने रखी, जिस तरह के मेकअप वो करके गए, उनके बारे में लोगों ने पूछा क्या ये एक मुसलमान है। तो बाकी लोगों ने नहीं, ये मुसलमान नहीं है, वो हिंदू ही है, हमारी कम्युनिटी से ही है, क्योंकि उनका लुक बड़ा डिफरेंट था, अपीयरेंस बहुत डिफरेंट था। तो ये होता है इनके साथ। ये हेयर, जैसे कुछ लोग होते हैं अपने हेयर स्टाइल को डिफरेंट कर लेते हैं, और हमेशा डिफरेंट ही रखते हैं, कलर कर लेंगे, कुछ अजीब सा उस पर कलर लगा लेंगे, ब्राइट कलर्स कर लेंगे हेयर्स को, कपड़े भी यूनिक पहनेंगे, मल्टी कलर कपड़े पहनेंगे, बहुत ब्राइट चमकीले कपड़े पहनेंगे, दिखेंगे दूर से मतलब चमकते हुए। तो दैट इज राहु दोस्तों, अनकन्वेंशनल अपीयरेंस। राहु दोस्तों एक वास्ट प्लैनेट है, बहुत ही वैसे तो एक छाया ग्रह है और शेडो पॉइंट है, मतलब इट्स अ मैग्नेटिक पॉइंट। सौर मंडल में हमें कोई राहु ग्रह ऐसे दिखते नहीं है, लेकिन राहु वास्टनेस के कारण है कि हर चीज़ को बढ़ा देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं। तो जिनके लगन में राहु है दोस्तों, काफ़ी लार्ज बॉडीड लोग होते हैं, मतलब बहुत, इनका शरीर भी बड़ा, नॉर्मल से बड़ा होता है, भारी भरकम शरीर हो सकता है इनका। चेहरा दोस्तों बड़ा हो सकता है, चेहरे, क्योंकि आपका हेड जो है राहु वहाँ पे आ गया लगन में, तो हेड बड़ा हो सकता है दोस्तों। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देते हैं। तो दोस्तों ये लोग होते हैं राहु वाले, ये अपने अंदर अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि सबसे पहले मैं, मेरी, ये मतलब थोड़े से कह सकते हैं, थोड़े से सेल्फिश टाइप के लोग हो सकते हैं, अपने बारे में पहले सोचते हैं, अपने आप को पहले प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। जबकि केतु इसके विपरीत है, केतु इसके ऑपोजिट है। तो राहु जो है वो फॉरेन के भी कारक हैं। फॉरेन मतलब आउट ऑफ कल्चर, जो आपके कल्चर का नहीं है, या डिफरेंट भाषा है, डिफरेंट खान पीन है, डिफरेंट पहनावा है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट एजुकेशन है, तो उसके भी कारक हैं। और मैंने ये देखा है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जिनके भी लगन में राहु आता है, ये लोग दोस्तों फॉरेन से बड़े कनेक्टेड रहते हैं, फॉरेन में इनका बहुत इंटरेस्ट रहता है, इनका फॉरेन ट्रैवलिंग में बहुत इंटरेस्ट रहता है। मैं ऐसे जितने भी लोगों को जानता हूँ, उन्होंने अपने जीवन में कई बार फॉरेन ट्रैवल किया हुआ है, और उनको फॉरेन की नॉलेज भी बहुत रहती है दोस्तों। उनको वीज़ा कैसे करना है, कैसे जाना है, क्या खर्चा आएगा, उन्हें काफ़ी नॉलेज रहती है। अगर आपको कभी फॉरेन जाना हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें, अगर आप जानते हो कि लगन में राहु हो, उसे अवश्य उसके बारे में मालूम होगा। ऐसे बच्चे जिनके लगन में राहु होता है दोस्तों, मैंने देखा कि इन्हें, जैसे मैंने देखा कि ऑब्जर्व किया कि ये छोटे बच्चे आजकल, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, घर में स्मार्टफोन्स हैं, मैंने कहा ये बच्चे फ़ॉरेन की वीडियोज़ देखते हैं, इनके लगन में राहु है उन बच्चों के। ये फॉरेन लैंग्वेज, मतलब मैंने ऐसा भी देखा कि इन्हें म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो फॉरेन के गाने सुन रहे हैं, इन्हें वहाँ की भाषा नहीं आती, लेकिन उसके गाने को इन्होंने रट लिया। फॉरेन लैंग्वेज के गाने भी इन्होंने याद कर लिए, चाहे उनका मतलब नहीं पता, लेकिन उन्होंने याद कर लिया। तो राहु लगन में दोस्तों फॉरेन लैंग्वेजेस का भी इंटरेस्ट दे देता है व्यक्ति को। फॉरेन फूड खाना, अपनी कम्युनिटी से अलग खाना, पहनावा अलग, फॉरेन ट्रैवलिंग, ये सब चीज़ें इनके साथ जुड़ जाएंगी, और इनके कनेक्शन भी ऐसे लोगों के साथ रहेंगे। एक व्यक्ति इनको मैं जानता हूँ, लगन में राहु है, वो MNC में काम करते हैं, उनका ज़्यादातर काम फॉरेनर्स के साथ रहता है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे फॉरेनर्स से बात करते हैं बहुत ज़्यादा। उनकी डीलिंग, उनके बॉसेस जो हैं वो फॉरेनर्स हैं, कोई ब्रिटिशर्स है, कोई USA का, कोई जर्मनी का है, तो उनका पूरा कनेक्शन फॉरेनर्स के साथ है। दोस्तों ये राहु लगन में ऐसे फल दे देता है। और दोस्तों राहु को कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कारक माना गया है, तो कंप्यूटर इंजीनियर्स, टेक्निकल फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी, एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। इनको सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के फील्ड में बहुत अच्छा ये करते हैं, इनको कंप्यूटर्स की बहुत अच्छी नॉलेज रहती है, इंटरनेट की बहुत अच्छी नॉलेज रहती है इन्हें। दोस्तों अगर राहु ये पीड़ित हो जाए, अगर लगन में आया राहु पीड़ित है, तो ये साइकोलॉजिकल इश्यूज भी दे सकता है, ऑब्सेशन दे सकता है, इल्यूजन, साइकोसिस, फोबियाज, डरना, इस तरह की चीज़ें भी दे सकता है। शेडो प्लैनेट, छाया ग्रह है, तो ये भूत प्रेत की समस्याएं होती हैं, ये सब राहु का ही डोमेन होता है दोस्तों। अगर पीड़ित हो जाए राहु, या लगन का लॉर्ड पीड़ित हो जाए, तब ये समस्याएं आ सकती हैं दोस्तों। ये लोग चकाचौंध की दुनिया, मतलब पार्टीज, लाइट्स बज रही, डिस्को कल्चर, पब कल्चर, इससे बड़े प्रभावित रहते हैं, और यहीं पे ये लोग खुश रहते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। मतलब लगन में राहु है तो ऐसे व्यक्ति को आप मंदिर ले जाइए, ठीक है, वो परिवार के साथ मंदिर जाएगा, वहाँ पे पूजा भी करेगा, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं लग रहा होगा। वो एक, ठीक है, उसके लिए वो फॉर्मेलिटी होगी, जरूरी है करनी, जो कर देगा वो, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं महसूस कर रहा होगा, अंदर से बहुत कंफर्टेबल उस जगह पे वो नहीं महसूस कर रहा होगा, इसके लगन में राहु है। हाँ, लेकिन दोस्तों राहु, मैंने, क्योंकि दुर्गा जी के भक्त हैं,
तो ये लोग दोस्तों वैष्णो देवी जाएं या किसी दुर्गा माँ के मंदिर में जाएं तो वहाँ भी ये मन से पूजा कर लेंगे। ये मेरा अपना एक अनुभव, ऑब्जर्वेशन है। मैंने एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो वैष्णो देवी के दर्शन करने गए, लगन में राहु है, और एक और मैंने देखा वो शक्तिपीठ गए तो वहाँ भी बड़े मन से गए, उनका मन था कि मुझे शक्तिपीठ में जाना है। तो ये भी मैंने दोस्तों देखा है। तो आगे बढ़ते हैं। राहु के बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की, कि जब गुरु बृहस्पति देव लगन में आ जाएं तो कैसे फल करते हैं, व्यक्ति का पर्सनैलिटी कैसे होता है, लाइफ कैसी होती है। तो गुरु एक बहुत ही बड़े ग्रह हैं, विशालकाय ग्रह हैं, बहुत भारी भरकम है। तो ऐसे लोग दोस्तों जिनके लगन में गुरु होता है, थोड़े वही जैसे राहु था वैसे ये भी बड़े एक भारी भरकम शरीर के मालिक हो सकते हैं। और यंग एज में अगर पतले भी हों, क्योंकि गुरु फैट का भी कारक है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, मतलब 40 प्लस में आके 50s में आके दोस्तों बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये लोग मोटे हो जाएं, बहुत ओबीज हो जाएं, फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए। गुरु फैट का कारक है। अगर गुरु पीड़ित तो फिर तो दोस्तों ये मिलेगा ही मिलेगा आपको। दोस्तों मैंने ये भी देखा कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका जन्म होता है, जैसे कोई न्यूबॉर्न बेबी है, तो जो एक बर्थ वेट होता है कि न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको सबसे पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं, बर्थ वेट लेते हैं उसका, कितने केजी का बच्चा है। और नॉर्मली इंडिया में, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो नॉर्मली इंडियन बेबीज़ का जो वेट होता है वो 2.8 kg होता है। तो मैंने देखा कि जिन बच्चों के लगन में गुरु और राहु दोनों आ जाते हैं, तो गुरु भी शरीर को बड़ा करते हैं और भारी भरकम ग्रह हैं और बड़े ग्रहों में काउंट होते हैं, राहु भी शरीर को वास्टनेस देते हैं। मैंने देखा कि जिनके लगन पे गुरु राहु दोनों का प्रभाव होता है, इनका बर्थ वेट भी बच्चों का ज़्यादा होता है। मतलब 2.8 नॉर्मल वेट है। मैं ऐसे 2-3 बच्चों को जानता हूँ जिनके लगन में गुरु राहु है, तो ये बच्चे जब पैदा हुए तो इनका वेट 3.5 kg था। और बड़ा वेट होने की वजह से इनकी मदर्स को सिजेरियन डिलीवरी में, बच्चा डिलीवरी होने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बच्चे का वजन ज़्यादा है। तो ये भी मैंने एक प्रैक्टिकल मेरा ऑब्जर्वेशन है। जब और मेरे इसका लॉजिक ही समझ में आया कि दोनों बड़ी वास्ट ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं, और जब लगन में आते हैं तो शरीर को बड़ा करते हैं। थोड़ा कंपेरेटिवली इनका जो शरीर होता है थोड़ा बड़े साइज़ का होता है, हाइट अच्छी होती है, थोड़ा भारी शरीर होता है। और जैसे उम्र बढ़ती है तो मोटे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इनके। दोस्तों गुरु ज्ञान के प्लैनेट हैं, तो ये लोग बहुत ही ज्ञानी लोग होते हैं, इनके लगन में गुरु वाइज लोग होते हैं बहुत ही। और बहुत छोटे उम्र से ही मैं कह सकता हूँ, छोटी उम्र से ये लोग बड़े मैच्योर हो जाते हैं। इनकी समझ थोड़ी परिपक्व होती है, मैच्योर वाली वाइज होती है, हाई एजुकेशन मिलती है। दोस्तों बाकी ग्रहों का भी असर होता है। जैसे मैं कुंडली जानता हूँ जिसमें लगन में शनि और गुरु दोनों हैं, लगन में शनि और गुरु दोनों हैं। इन महिला ने MBA की हुई है, मतलब मास्टर्स की हुई है, सोचिए बी पहले ग्रेजुएशन की फिर मास्टर्स भी की, MBA की हुई है, और उसमें ये टॉपर है। लेकिन शुरुआती दौर में इनको एजुकेशन बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, स्कूल में अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। गुरु के साथ शनि है तो शनि मतलब स्ट्रगल को दिखाता है, गुरु एजुकेशन है तो स्ट्रगल इन एजुकेशन। लेकिन गुरु था लगन में तो हायर एजुकेशन हुई है दोस्तों, हायर एजुकेशन का कारक है गुरु। और ये खुद टीचिंग लाइन में गई, मतलब MBA करने बाद इन्होंने एक फाइनेंस कॉलेज में एज अ टीचर इन्होंने काम किया कुछ दिन, और बाद में शादी की वजह हाउस वाइफ बन गई। लेकिन गुरु ने इनको टीचिंग फील्ड में लाया, और हायर एजुकेशन दोनों गुरु के कारतत्व हैं, तो दोनों वहाँ पे फलित हुए हैं। तो गुरु ऑप्टिमिज्म का कारक है, जो एक होता है ना कि भी हमेशा खुश रहना, उम्मीद का कारक है गुरु, कि चलो ठीक है बुरा वक्त आया लेकिन समय अच्छा आएगा, बुरा वक्त चला जाएगा, ज़िंदगी में अच्छा समय आएगा, हमें घबराना नहीं है। तो ये जो ऑप्टिमिज्म होता है इसका कारक दोस्तों गुरु होता है। जिनका गुरु मजबूत होते हैं, जो लगन में है और मजबूत है, ये लोग हमेशा खुश रहते हैं, आशावादी लोग होते हैं, बहुत ही आशावादी, उम्मीद रहती है इन्हें कि चलो कोई बात नहीं, बुरा समय है, घबराते नहीं है दोस्तों। इन्हें ईश्वर पे भरोसा होता है कि चलो हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं दोस्तों। इन्हें नेचुरली, क्योंकि गुरु लगन में है, ये खुद गुरु की भांति हैं, तो दूसरों को एडवाइस देना, सलाह देना, ये इनका नेचुरल काम है। ये लोग हमेशा, आप देखिएगा ऐसे लोग दूसरों को सलाह देते रहेंगे, उनको समझाते रहेंगे, एडवाइस करते हैं, उनकी गलती बताते रहेंगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था, तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है। और बहुत बार तो शायद ये अगर गुरु वक्री हो जाए लगन में, क्योंकि वक्री है दोस्तों फिर वो रेपिटेशन कराता है, मतलब ये लोग बिना मांगे भी सलाह देते हैं। फिर वहाँ पे कई बार समस्या हो जाती है, लोग इनसे इरिटेट हो जाते हैं, भाई हमने तो आपसे पूछा नहीं, आप क्यों हमें सलाह दे रहे हो, और आप अपनी सलाह अपने पास रखिए। इस तरह की चीज़ें भी दोस्तों कई बार हो जाती हैं जब गुरु लगन में वक्री, खास तौर से वक्री हो जाए। दोस्तों गुरु लगन में है तो आप कहीं ना कहीं हायर टीचिंग से जुड़े रहेंगे, आप खुद एक कॉलेज में या बड़े इंस्टीट्यूट में टीचर हो सकते हैं, आप एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, तो गुरु एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स को प्रेजेंट करता है, यूनिवर्सिटीज़ जैसे होती हैं, कॉलेजेस जैसे होते हैं, तो आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे, या आपका ऐसे लोगों से उठना बैठना है जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट में गुरु के जैसे लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े हुए लिखे लोग, PhD के हुए प्रोफेसर्स हैं जैसे, तो इस तरह की चीज़ तो हो सकती है। गुरु दोस्तों अगर पीड़ित हो जाए लगन में, क्योंकि लगन आपकी हेल्थ भी है, आपकी सेहत है,
गुरु दोस्तों लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम का कारक है, लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर। गुरु अगर पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को लीवर संबंधी फैटी लीवर हो सकता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, गॉल ब्लैडर ऑपरेट करके निकालना पड़ सकता है, और पैंक्रियास की भी बीमारी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि फैट का कारक है और पैंक्रियास दोस्तों फैट का बना होता है। तो ये सारी समस्याएं डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर गुरु पीड़ित हो जाए तो ये हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे शनि की, कि शनि लगन में हो जाए तो कैसे होगा दोस्तों। दोस्तों शनि रोग कारक हैं, रोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, छठे भाव के आठवें दोनों के ही कारक है। छठा भाव छोटी बीमारियों का जो आमतौर पे होती रहती है, और आठवां ग्रह, आठवां भाव जो है लंबी बीमारियों का होता है दोस्तों। दोनों के कारक ग्रह शनि हैं। और दोस्तों शनि जो है गरीबी के भी कारक है, संघर्ष के कारक है। अब ये लगन में आ गए दोस्तों, जिनके भी लगन में शनि होता है, ये लोग दोस्तों बचपन में मैंने देखा ऐसे बच्चे जो होते हैं ये बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, और इनकी रिकवरी दोस्तों हो जाती है लेकिन बहुत डिले के साथ होती है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है माता पिता को, बहुत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, काफ़ी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और बहुत मतलब जो जैसे हमने बात की थी, सूर्य अगर लगन में हो तो वो आदमी की इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं, उसे स्ट्रांग बनाते हैं अंदर से, क्योंकि सूर्य इम्यूनिटी के कारक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। अब शनि उसके ऑपोजिट है, शनि सूर्य के शत्रु हैं। सूर्य गर्म है, अग्नि तत्व ग्रह है, और शनि सूर्य से बहुत दूर है। शनि माइनस टेम्परेचर में, बहुत ठंडे ग्रह हैं। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं अगर लगन में आ जाए। ठंडा, इनके अंदर ठंडापन है, अग्नि नहीं है इनके अंदर। तो इन लोगों को दोस्तों बच्चे बीमार हो जाते हैं, जैसे वायरल फीवर हो गया, नॉर्मली वायरल फीवर होगा या 2 या 3 में ठीक हो जाता है, इनका नहीं होगा दोस्तों। इनका 5-6 दिन चलेगा, 7-8 दिन चलेगा, बीमारी बढ़ती जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएंगे, इन्हें दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, कई बार एडमिट भी होना पड़ेगा। तो ये समस्या दोस्तों मैंने देखी, इनके लगन में शनि होता है। और दोस्तों शनि डिलेस के भी कारक हैं, जो चीज़ों में डिले होता है, लेजीनेस के भी कारक हैं, जो एक काम चोरी होती है, थकावट हो, जल्दी हो जाना। लेकिन ये निर्भर करता है शनि कैसे। अगर शनि बहुत अच्छी कंडीशन में है, जैसे कि शनि उच्च के हैं तुला राशि में, तो बहुत अच्छा दोस्तों, फिर ये इनकी अच्छी क्वालिटी सामने आएंगी, हार्डवर्किंग बना देंगे इंसान को। इंसान बहुत हार्डवर्किंग नेचर का, कर्मठ जिसे बोलते हैं, व्यक्ति बहुत कर्मठ होगा। या शनि दोस्तों गुरु की राशि में बहुत अच्छा फल करते हैं। धनु राशि के शनि हो लगन में, लगन हो धनु का उसमें शनि हो, या मीन लगन हो उसमें शनि हो, या शनि किसी भी राशि में हो, सामने गुरु बैठ जाए, यहाँ की गुरु देख लें उसको, तो उसकी जो नेगेटिविटी है उसको कम कर देते हैं बहुत ज़्यादा। फिर ऐसे लोग दोस्तों बहुत कर्मठ हो जाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, कामचोर बिल्कुल नहीं होते हैं। फिर ये इनके जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं शनि के, कि लेजीनेस करना, वो कम हो जाते हैं। डिले है लेकिन डिले थोड़ा कम हो जाता है। ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो शनि एक गंभीर स्वभाव के हैं बहुत ही, उनमें फन लविंग नहीं है, मतलब फन या ह्यूमर नहीं है, जोक्स मारना वो सब नहीं है शनि के अंदर। तो शनि लगन में हो तो ये व्यक्ति दोस्तों बड़े गंभीर स्वभाव के होते हैं, सीरियस नेचर के होते हैं, जिम्मेदारियों को समझते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं दोस्तों, क्योंकि शनि दोस्तों लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी निम्न वर्ग के हमारे कार्यकर्ता होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, बोझा उठा रहे हैं दोस्तों, ये सब शनि के डोमेन में आते हैं। शनि इनका सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शनि के अंदर क्षमता है प्रेशर लेने की, शनि के अंदर क्षमता है बोझ को सहने की। शनि दोस्तों इस दुनिया को चलाने वाले ग्रह हैं, इस दुनिया को चलाने वाले ग्रहों में शनि है दोस्तों। आप देखिएगा किसी भी ऑफिस में अगर दफ्तर की चाबी हाउसकीपर ना आए, टॉयलेट क्लीनर ना आए, जो टॉयलेट को क्लीन करते हैं हाउसकीपर है वो ना आए, दफ्तर खोलने वाले पीएन ना आए दोस्तों, तो आप कितने बड़े अधिकारी दोस्तों, आप उस दफ्तर में कुछ नहीं कर सकते, आपका दफ्तर ही नहीं खुलेगा, उसमें सफाई नहीं होगी, आप बैठ ही नहीं सकते। अगर आपके जो हमारे श्रमिक लोग हैं ये बिल्डिंग ना बनाएं, जैसे बोझ ना उठाएं, तो बिल्डिंग नहीं बनेगी दोस्तों। आप उस बिल्डिंग का जिसका सपना देख रहे हैं कोई बनेगी नहीं। तो शनि दोस्तों उन लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं दुनिया को चला रहे हैं, जो लेबर कर रहे हैं, फिजिकल हार्डशिप्स कर रहे हैं जो लोग। तो खुद भी दोस्तों ये जब लगन में आते हैं तो इसी तरह के व्यक्ति होते हैं, कर्मठ होते हैं, शनि अच्छे होते हैं, लेबर करने से छूटते नहीं, किसी भी काम को दोस्तों नीचा नहीं समझते हैं। उनके लगन में शनि आ जाए किसी भी काम से झिंझित हो जाते हैं, किसी भी काम को नहीं चाहे। सूर्य दोस्तों लगन में तो राजा का ग्रह है सूर्य, ऐसा व्यक्ति छोटा काम नहीं कर सकता दोस्तों। उसे लगेगा भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं झाड़ू नहीं मार सकता, मैं टॉयलेट साफ नहीं कर सकता, ये काम मेरे लेवल का नहीं है, मैं नहीं करूँगा, उसके अंदर ऐसी भावना होगी। लेकिन जिसके लगन में शनि होगा ऐसे व्यक्ति में दोस्तों इस तरह की भावना होगी, वो किसी भी काम को करने में बुराई नहीं समझेगा। वो गंभीर स्वभाव के होते हैं दोस्तों, मैच्योर लगते हैं। शनि से तो डिलेस का कारक है, तो जिनके लगन में शनि होता है दोस्तों उनके जीवन में उन्हें उभरने में समय लगता है। शुरुआती दौर में उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है,
बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये तरक्की करते जाते हैं दोस्तों, स्टेबल होते जाते हैं। फिर ये क्योंकि इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, इन्होंने जीवन को बहुत नज़दीक से देखा है, उनकी कठिनाइयों को देखा है, ये बहुत समझदार लोग होते हैं। और इनकी जो स्टेबिलिटी होती है अब उसको हिलाना पॉसिबल नहीं, तो पैनिक नहीं करते दोस्तों, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे संघर्ष देखे हैं जीवन में। जल्दी से ये लोग पैनिक नहीं करते हैं, कभी कोई समस्या है ये घबराते नहीं हैं उससे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर होते हैं, डिपेंडेबल लोग होते हैं, कोई भी काम इन्हें दे दिया जाए उसे पूरा करते हैं। शनि अगर पीड़ित हो जाए लगन में फिर दोस्तों समस्या है, फिर ये कामचोर हो सकते हैं, सुबह टाइम पे उठना नहीं है, रात को टाइम पे सोना नहीं है, रूटीन नहीं फॉलो करना, फिर दोस्तों समस्या है। अगर शनि खराब हो जाए कुंडली में तो जॉब में स्टेबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि काम नहीं पूरा करते हैं समय पर। अगर शनि अच्छे हो दोस्तों लगन में तो किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर जाते हैं, गर्मी हो सर्दी हो इन्हें कोई दिक्कत नहीं। एडजस्टिंग लोग होते हैं, बहुत कंप्लेन नहीं करते हैं, शिकायतें नहीं करते हैं कि यहाँ जी पानी नहीं है, जी मौसम अच्छा नहीं है, नहीं, अपना काम करना है तो काम करना है अपना। दोस्तों ये है शनि के गुण लगन में। दोस्तों शनि आप दिखाते हैं आपके नीचे काम करने वाले स्टाफ को, सबॉर्डिनेट्स को, आपके नौकर चाकरों को दिखाते हैं ये। तो शनि जब लगन में दोस्तों ऐसे लोगों का नॉर्मल आम पब्लिक से बड़ा कनेक्शन होता है। ये पब्लिक सर्वेंट समझते हैं, पब्लिक सर्वेंट की तरह काम करते हैं। और इनके ऊपर दोस्तों घर के नौकर चाकरों का, अपने सबॉर्डिनेट्स का बड़ा प्रभाव होता है। ये उनके लिए भी काम करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, फिर उनकी बात को समझने का प्रयास करते हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। इनके लगन में शनि होता है। दोस्तों अब बात करते हैं लगन में बुध ग्रह की। यदि बुध ग्रह लगन में आ जाए तो कैसा व्यक्तित्व होता है और जीवन कैसा होता है। दोस्तों बुध ग्रह को प्रिंस कहा गया है ज्योतिष में, कि ये राजकुमार है। तो जिनके भी लगन में दोस्तों बुध आया है तो ये इनकी लुक जो होती है, इनका अपीयरेंस यूथफुल होता है, कि हमेशा यंग लगते हैं। और बुध दोस्तों प्रिंस हैं, उनमें एक जोवेल्टी है, उनमें एक मजाकियापन है, इंजॉय करते हैं चीज़ों को, सीरियस नहीं है, हर चीज़ में मजाक करना, हर चीज़ को मजाक समझना, थोड़ा मेच्योरिटी की कमी होती है इन लोगों में। तो अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर बात का मजाक लेता है, किसी बात को सीरियसली नहीं लेता है, तो आप समझ सकते हैं कि और दिखने में यंग है, पूरा यूथफुल है, इमेच्योर पर्सन है, तो आप समझ लीजिएगा लगन में बुध हो सकते हैं दोस्तों। तो बुध एक बहुत ही लगन में आते हैं तो हाई मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे मतलब मेटाबॉलिज्म हाई होने से शरीर पतला रहता है, दुबला पतला रहता है। दोस्तों एक ग्रह मंगल भी है सर, जो व्यक्ति को एनर्जेटिक पाता है, बहुत फिजिकली एक्टिव रहता है, यूथफुल रखता है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उसकी उम्र तो 70 के ऊपर है उनकी, लेकिन वो आज भी वैसे ही दुबले पतले हैं जैसे वो 25 साल की उम्र में थे। उनके लगन में मिथुन राशि का लगन है, बुध का लगन है, उसमें मंगल बैठे हुए हैं। तो यहाँ मंगल भी आ गए और बुध का भी प्रभाव आ गया, क्योंकि मिथुन लगन है। दोनों ही इंसान को पतला दुबला पतला यंग लगते हैं। तो वो आज भी तकरीबन मतलब बाल उनके जरूर सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन उनकी बॉडी का आकार, ढलान, चेहरे की शक्ल का बिल्कुल वैसा ही जैसा आज से 30 साल 40 साल पहले था। यंग लगते हैं, फिट, एकदम एनर्जेटिक। 75 प्लस है, लेकिन घर में टिक के नहीं बैठ सकते। रोज़ वॉक पे जाना है, अभी भी जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, रोज़ जॉब पे, ऑफिस टाइम पे, खुद की अपनी गाड़ी चलाते हैं आज भी 77 की एज पे। दोस्तों बुध लगन में आ जाएं तो ऐसे लोग बहुत ही क्यूरियस नेचर के होते हैं, क्योंकि वो एक यंग स्टूडेंट को दिखाता है बुध, एक यंग प्रिंस, यंग स्टूडेंट जो बहुत क्यूरियस है हर बात के लिए। तो उनका एक बहुत ही क्यूरियस स्वभाव होता है, लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं, हमेशा कुछ सीखना चाहते हैं, हर चीज़ में सीखना चाहते हैं। ऐसे लोग दोस्तों मैंने देखा कि मैथमेटिकल फील्ड्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत लगन पे बुध का प्रभाव जो है तो साइंस की स्ट्रीम में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में लोग दोस्तों बहुत अच्छा करते हैं। लोग अकाउंट्स में बहुत अच्छा करते हैं, लॉजिक बहुत अच्छे लॉजिकल होते हैं, इनको पजल सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, पहेलियाँ सुझाने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों इन लोगों, इनके लगन में बुध हो जाए। मीडिया की फील्ड में जा सकते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हैं दोस्तों। इनके आसपास भी ऐसे ही लोग होंगे, स्टूडेंट से घिरे हुए हैं, यंग स्टूडेंट से घिरे हुए हैं। हो सकता है किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ यंग स्टूडेंट्स के बहुत क्लोज हो, यंग स्टूडेंट्स इनका बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है इनका, और बहुत अच्छा नेटवर्क। बुध दोस्तों जेमिनी और विर्गो का प्रतिनिधित्व करता है, तो नेटवर्क मेकिंग इनके अंदर टेंडेंसीज होती हैं, बहुत अच्छे नेटवर्किंग एबिलिटी इनके अंदर होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं बुध लगन में दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो ये एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं आर्नोल्ड, और बहुत बड़े पॉलिटिशियन के, गवर्नर बने बाद में, शायद कैलिफोर्निया के गवर्नर थे शायद, या किसी और स्टेट के यूएसए में। और अपने जीवन में दोस्तों वैसे ही ये बॉडी बिल्डिंग के लिए जाने जाते हैं, बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं, और बॉडी बिल्डिंग से फिल्मों में आए, हॉलीवुड की फिल्मों में बहुत सारी फेमस हिट एक्शन मूवीज़ के लिए इन्होंने। उनके लगन में मिथुन राशि का बुध अपने ही लगन में है, तो ये एक महापुरुष योग भी बनाता है बुध का।
तो बुध के दोस्तों सारे गुण वहाँ देखने को मिलते हैं। इज़ अ मास्टर बिजनेसमैन। उन्होंने हॉलीवुड में आने के पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारा पैसा कमा लिया था। तो बुध दोस्तों बिजनेस स्किल्स भी देते हैं, बिजनेस के कारक हैं बुध। और उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। शुरू में बहुत खराब था, लेकिन उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन बहुत मेहनत की। फिल्मों के बहुत सारे डायलॉग उनके बड़े फेमस हैं, बड़े ही डायलॉग हैं उनके। और फिर उन्हें पॉलिटिक्स के अंदर भी आए तो वहाँ भी उन्हें सफलता मिली। तो और यंग फिट, बिल्कुल फिट रहे, बॉडी बिल्डर हैं, यंग फिट अपनी मेंटेन रखते हैं बिल्कुल अपनी फिटनेस को। तो सारे बुध के जो कारक तत्व हैं उनके लगन में आने से वो क्लियर दिखते हैं वहाँ पे। दोस्तों अब हम चलते हैं बुध के बाद केतु पे। दोस्तों केतु लगन में आ जाएं तो कैसे होता है। दोस्तों केतु एक बहुत ही छाया ग्रह है, राहु केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। केतु दोस्तों बहुत ही मिस्टिक प्लैनेट है, मिस्टीरियस प्लैनेट है। लगन में केतु आ जाए दोस्तों तो ऐसे लोगों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ये एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सनैलिटी होते हैं, चुप रहते हैं दोस्तों, अपनी सारी अंदर की बातें शेयर नहीं करते। इंट्रोवर्ट इन्हें कह सकते हैं, अंतर्मुखी लोग होते हैं बहुत ही। दोस्तों केतु लगन में फिजिकली क्या करता है, ये केतु दोस्तों ऊंचाई का कारक है, लंबी चीज़ों का कारक है, पतली और लंबी चीज़ें। तो केतु लगन में आ जाए दोस्तों ऐसे लोगों के साथ देखा गया कि हाइट लंबी हो सकती है। अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं तो सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो है श्री अमिताभ बच्चन जी का। उनका कुंभ लगन है, कुंभ लगन में उनके केतु है दोस्तों। तो अब वो अपनी हाइट के लिए फेमस है, बहुत लंबी, दुबले पतले। जब यंग थे तो बहुत ही दुबले पतले और हाइट बहुत लंबी थी उनकी। और उसकी वजह से उन्हें शुरू में फिल्में भी नहीं मिलती थी उन्हें, क्योंकि उनकी लंबी हाइट देख के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर देते थे उनको। तो केतु दोस्तों लगन में आ जाए तो लंबी हाइट ये दे सकता है। और ये लोग जो केतु दोस्तों एक बहुत ही गूढ़ प्लैनेट है, डेप्थ को, ऊंचाई और डेप्थ, गहराई दोनों को दिखाता है। तो केतु दोस्तों बहुत ही गहराई है केतु में। तो ऐसे लोग बहुत ही डीप थिंकर होते हैं दोस्तों। इनकी गहराई को मापना आसान नहीं है, इनके अंदर क्या चल रहा है, इनके मन में क्या नहीं जान सकते आप। अगर आपको कोई दोस्त है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके मन में क्या आपको नहीं पता, समझ लीजिएगा वो केतु हो सकता है उसके लगन में, या उसके लगन का लॉर्ड केतु के साथ, तो कुछ ना कुछ केतु का कनेक्शन लगन से अवश्य बनेगा। दोस्तों ये अपने मन की बात हर एक के साथ शेयर नहीं करते हैं। ये जब तक किसी से बहुत खुल ना जाए, हो सकता है खुल भी जाएंगे, बहुत दोस्ती भी इनकी हो जाएगी ना, तब भी अपने मन की बात को हर जगह शेयर नहीं करेंगे, पूरा बताएंगे इनके मन में क्या चल रहा है। खुद भी हो सकता है ना समझ पा रहे उस बात को, इतना गहराई है दोस्तों इनके अंदर। बहुत सिंपल लुकिंग होते हैं दोस्तों। केतु में कोई दिखावा नहीं है, राहु में दिखावा है। राहु में एक शाइन है दोस्तों, एक चकाचौंध है। राहु लगन में आ जाए, केतु में नहीं है दोस्तों। केतु वाले लोग बल्कि हिडन रहते हैं, वो इतने सिंपल हैं, इंट्रोवर्ट हैं कि वो भीड़ में दिखेंगे ही नहीं आपको। हो सकता है जो आपकी क्लास में पीछे खड़ा कोई लड़का जो बहुत ही टैलेंटेड हो, वो केतु लगन में लेके बैठा हो, लेकिन दोस्तों इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी होती है, ऐसी नहीं है। और दोस्तों ये अपने अकेलेपन को एंजॉय करते हैं। केतु इज द कारक ऑफ आइसोलेशन। केतु आइसोलेशन का, अकेले रहने का, एकांत में रहने का कारक है दोस्तों। तो जिनके लगन में केतु आ जाए, ये अपने एकांत में खुश रहते हैं दोस्तों, बल्कि इन्हें अपना एक अकेलापन चाहिए। अगर ये दिन में कुछ समय अकेले ना बिताएं तो ये मतलब डाउन हो जाएंगे, मतलब मायूस दिखेंगे आपको, डिप्रेशन में दिखेंगे। वो केतु इनको जब एकांत में जाते हैं, ये अपने डेप्थ में जाते हैं, अपनी सोच की गहराई में जाते हैं, अपने ख्यालों में जाते हैं, वो इनके लिए रिचार्ज होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो केतु लवर, ये आइसोलेशन लवर्स होते हैं, इन्हें अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने देखा दोस्तों ऐसे लोगों को, ये अकेले घूमने निकल जाते हैं, अकेले वॉक पे निकल जाते हैं। हॉस्टल में रह रहे हैं, दोस्तों के साथ रह रहे हैं, लेकिन एक कहीं से बाहर से आ रहे हैं, पूछा भाई आप कहाँ से आ रहे हैं, मैं वॉक करने चला गया था मैं अकेले, या कहीं घूमने चला गया था अकेले फिल्म देख के आ जाते हैं दोस्तों। तो ये केतु ऐसा पर्सनैलिटी बनाता है जब लगन में आ जाता है। इनको दोस्तों ठीक है, आज की दुनिया में हर एक किसी को पैसा चाहिए, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, अपना घर चाहिए, अपनी गाड़ी चाहिए, तो हर एक को पैसे चाहिए। लेकिन दोस्तों केतु लगन वाले ग्रीडी लोग नहीं होते, इनको मेटीरियल अटैचमेंट नहीं होता है बहुत ज़्यादा। ये पैसे के पीछे भागने वाले लोग नहीं होते हैं, केतु इनके लगन में होता है। और ये ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, अगर इन्हें ऑकल्ट में इनका इंटरेस्ट बहुत होता है दोस्तों। इन्हें कहीं ना कहीं जीवन की सच्चाई पता होती है कि ये भौतिक सुख जो है सिर्फ जीवन को चलाने के लिए है, लेकिन जीवन की सच्चाई इनमें नहीं है। इनको इस बात की बहुत गहरी समझ में होती है दोस्तों। इनका इंटरेस्ट होता है कि भी जीवन के बाद क्या, मृत्यु के बाद क्या, उसमें इनका बहुत इंटरेस्ट होता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, मैं सिर्फ एक शरीर हूँ, या इसके बियॉन्ड भी मैं कुछ हूँ, इसके अलग भी मैं कुछ हूँ दोस्तों। ऐसी इनकी सोच होती है, ऐसे इनके गहराई में थॉट्स होते हैं, और ये उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। ऑकल्ट में, तंत्र में, ज्योतिष में दोस्तों इनका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है।
केतु दोस्तों संन्यास को भी रिप्रेजेंट करता है, मॉन्क्स जो मॉन्क्स होते हैं, सन्यासी होते हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो केतु में लगन वाले लोग इनकी तरफ ही बड़े अट्रैक्ट होते हैं दोस्तों। और केतु में लगन में केतु दोस्तों, इनके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं, ये एक किसी बहुत पुराने मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने के लिए, देवी स्थानों पे जाते हैं, ये ऋषियों से, संतों से इनके कनेक्शन हो सकते हैं दोस्तों। ये इनकी किताबें ये पढ़ सकते हैं, ऑकल्ट की पूरा स्क्रिप्चर्स ये रीडिंग कर सकते हैं, उपनिषदों को ये पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों इनके जीवन में आपको मिलेंगी। और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर भी इनका इंटरेस्ट होता है, मेडिटेशन करना, तो ये सब चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में इनका काफ़ी इनका इंटरेस्ट होता है। और दोस्तों मैं केतु को दोस्तों मोक्ष कारक भी कहा गया है, मृत्यु के बाद के 8वें घर के कारक दोस्तों केतु माने गए हैं। स्कॉर्पियो राशि के 2 ग्रहों को मालिक माना गया, तो मंगल को और केतु को भी माना गया दोस्तों। अगर मैं आपको केतु कैसे मोक्ष कारक या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस भी दोस्तों केतु कराता है, तो इसका एग्जांपल दूं अगर आपको तो आप देखिए श्री अमिताभ बच्चन जी के कुंडली में लगन में केतु है, तो उनका एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है। कूली फिल्म की शूटिंग के टाइम उन्हें बहुत चोट लगी थी, जिसमें वो घायल हो गए थे। उनका ये नहीं पता था कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, सर्जरी हुई लेकिन बच गए। तो उनका वो नियर डेथ एक्सपीरियंस में तो केतु से ही एक्सप्लेन होता है। केतु लगन में है तो वो भी उनसे वहाँ एक्सप्लेन होता है। तो केतु तेज धार को शो करता है, जैसे हथियार है, तलवार की धार है, वो केतु है दोस्तों। पेन का जो नुकीलापन है, टिप का, वो केतु है। चाकू का जो टिप है, वो केतु है दोस्तों। तो केतु शार्प वेपन्स को रिप्रेजेंट करता है। केतु सर्जिकल नाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो लगन में केतु आना दोस्तों, ये भी एक सर्जरी का कारक है कि ऐसे व्यक्ति की सर्जरीज होनी पड़ेंगी, उनको सर्जरी करनी पड़ेगी, या वो सर्जरी की फील्ड में भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक केतु का लगन में प्रभाव है। तो दोस्तों मैंने एक इसके बाद शुक्र ग्रह बच गया, आइए उनकी बात कर लेते हैं। अब शुक्र लगन में आ जाए दोस्तों, तो कैसी पर्सनैलिटी होती है, कैसा जीवन होता है, उसका क्या जीवन में भाव होता है। तो शुक्र ब्यूटी के कारक हैं, बहुत ही जो ब्यूटी, इसको हम चार्मिंग ब्यूटी बोलते हैं, उसके कारक दोस्तों शुक्र हैं। शुक्र दोस्तों रिचनेस, जीवन में जो एक अमीरी है, रिचनेस दिखती है आपको, लग्जरी दिखती है, उसके कारक दोस्तों शुक्र हैं। वैभवता जिसको बोलते हैं कि वैभवता है जीवन में, उसके कारक दोस्तों शुक्र हैं। तो शुक्र लगन में आ जाएं तो बहुत ही एक सुंदर पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देता है, ब्यूटीफुल आकर्षक पर्सनैलिटी व्यक्ति को दे सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ही अट्रैक्टिव लुकिंग हो सकते हैं और बहुत ही आर्ट लविंग भी हो सकते हैं दोस्तों। शुक्र आर्ट्स का भी कारक है, म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, ड्राइंग, स्केचिंग, ये सारी फील्ड दोस्तों शुक्र के अंडर में आ जाती हैं। तो जिनके लगन में शुक्र है तो सिंगर हो सकते हैं, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं, बहुत बड़े आर्ट्स में उनका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, और ये ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, आर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं दोस्तों, लग्जरी को अप्रिशिएट करते हैं। दोस्तों शुक्र ग्रेस का कारक है, जो ग्रेस होती है, एक वेल मैनर्स होते हैं, पोलाइटनेस होती है आपके बिहेवियर में, रिफाइनमेंट्स को बोलते हैं, वो उच्च कोटि का व्यक्ति है, उच्च कोटि के बिहेवियर्स है, मैनर्स हैं, उसके कारक भी दोस्तों शुक्र होते हैं। तो ऐसे लोग दोस्तों बहुत ही एक वेल मैनर्ड पर्सन होते हैं, पोलाइट होते हैं, अच्छे से बहुत सभ्यता से बात करने वाले होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत ही आकर्षक चेहरा होता है। आंखों के भी कारक, आंखों की ब्यूटी है दोस्तों, उसके कारक भी शुक्र होते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल इनकी आईज हो सकती हैं दोस्तों। और कपड़े पहनने की दोस्तों बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत फैशनेबल रिच लुकिंग कपड़े लोग पहनते हैं, लाइकिंग करते हैं, क्योंकि कपड़ों का कारक भी दोस्तों वीनस है। दोस्तों मैं कई लोगों को जानता हूँ उनके लगन में वीनस है, तो बहुत ही एक रिच लुक है उनकी, बहुत ही फोटोजेनिक होते हैं, फोटोज में बहुत अट्रैक्टिव आते हैं, अट्रैक्टिव सुंदरता है उनके अंदर, बहुत अच्छे लाइफस्टाइल जीते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, मतलब ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, आर्ट्स के शौकीन हैं, परफ्यूम्स लगाने के शौकीन हैं। तो वीनस परफ्यूम का भी कारक है, इनके पास आपको मल्टीपल परफ्यूम्स मिलेंगे लोगों के, अलग अलग सुगंध के, और ये उसको अप्लाई भी करते हैं। म्यूजिक लवर्स होते हैं दोस्तों, फाइन डाइनिंग, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के शौकीन होते हैं, ग्रूमिंग, ब्यूटी पार्लर्स में जाना, पार्लर्स के अंदर जाके अपनी ग्रूमिंग करानी, उसके भी शौकीन होते हैं दोस्तों। तो शुक्र को व्हीकल्स का भी कारक माना गया, कार, स्कूटर, इसका कारक दोस्तों आपके वाहन जो है उसका कारक शुक्र है। तो मैंने देखा कि जिनके लगन में शुक्र होता है, इन लोगों को वाहनों की बहुत अच्छी नॉलेज होती है कि ये गाड़ी किस ब्रांड की है, इस गाड़ी का क्या फीचर्स हैं, इस गाड़ी की कॉस्ट कितनी है, किस कंपनी की गाड़ी है, इनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है कारों की दोस्तों। अभी यही शुक्र यदि लगन में राहु के साथ आ जाए, फिर राहु दोस्तों एम्पलीफायर है, वो शुक्र के कारक तत्वों को कई गुना एम्पलीफाई कर देगा। एक व्यक्ति उनको मैं जानता हूँ, उनके लगन में वीनस प्लस राहु है दोस्तों, वीनस और राहु की युति है लगन में दोस्तों। ये म्यूजिक के बहुत बड़े शौकीन है, आर्ट्स का कारक है वीनस, म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट दे देता है। एक किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन है दोस्तों, बहुत बड़े फैन है, और इतने बड़े फैन है कि इन्होंने अपने घर में किशोर कुमार का मंदिर बनाया हुआ है, उसमें किशोर कुमार की आरती करते हैं।
इन्हें किशोर कुमार के सारे गाने आते हैं दोस्तों, सिंगर हैं, गाने गाते हैं पार्टियों में, और दोस्तों इतने बड़े फैन है किशोर कुमार के। अब राहुल दोस्तों लगन में मैंने बताया था कि फॉरेन लैंग्वेजेस का कारक है, आपको फॉरेन लैंग्वेज याद करा देगा, मैंने लगन में राहु के बारे में बताया था। अब इनका वीनस प्लस राहु है। इन्होंने दोस्तों किशोर कुमार के जो दूसरी भाषाओं में गाने हैं, हिंदी के गाने तो दोस्तों ज़्यादातर लोग किशोर कुमार के सब जानते हैं, इतने फेमस गाने, अच्छे गाने मुझे भी आते हैं, आपको भी आते होंगे। लेकिन ये जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, शुक्र प्लस राहु है लगन में, इन्होंने दोस्तों किशोर कुमार की दूसरी भाषाओं के गाने, बंगाली के गाने, साउथ की भाषाओं में गाने, वो भी रट लिए हैं इन्होंने। इन्हें मतलब नहीं पता है, ये पार्टी में जाते हैं वो दूसरी भाषाओं के गाने भी गाते हैं। मैंने इनसे पूछा भी आप ये कैसे कर रहे हैं, कहते सर मैंने इनको याद कर लिया, मैंने रट लिया सारे गानों को, मुझे मतलब नहीं था, मैंने गाने रट लिए। तो वीनस प्लस राहु ने इतना एम्पलीफाई कर दिया वीनस को, उसकी कार्यकर्ताओं को, कि इन्होंने गाने भी रट लिए दूसरी लैंग्वेज के। एक और व्यक्ति दोस्तों मैं जानता हूँ, उनको वीनस प्लस राहु लगन में है, तो बहुत ही लग्जरी लविंग पर्सन है, गाड़ियों के बहुत शौकीन है, कई गाड़ियाँ हैं इनके पास, और गाड़ियों की नॉलेज बहुत है इनको। एक और व्यक्ति दोस्तों मैं जानता हूँ मैं, वीनस प्लस राहु लगन में नहीं, छठे घर में है, क्योंकि आपका डेली रूटीन है, आपका कर्म है छठा घर, तो ये गाड़ियों के इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो गाड़ियों की बहुत नॉलेज है। तो वीनस प्लस राहु दोस्तों लगन में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति के वीनस के कार्य तो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाते हैं दोस्तों। वीनस आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। इसके लगन में वीनस आए दोस्तों, पत्नी का बहुत प्रभाव होता है इनके ऊपर, फीमेल्स का बहुत प्रभाव। इनके जीवन में दोस्तों ये इनके तरफ महिलाएं आकर्षित होती हैं। कुछ लड़के होते हैं दोस्तों, आप देखिएगा उनका कहीं ना कहीं ऑफिस में उनकी फ्रेंड है, उनकी कलीग है, कोई फ्रेंड है उनकी, घर के बाद नेबरहुड में कोई फ्रेंड है उनकी, जहाँ जाते हैं उनकी फ्रेंड्स होती हैं दोस्तों। ये स्वाभाविक होता है दोस्तों हर के। अब शनि इसका लगन में है दोस्तों, उसकी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं होगी दोस्तों, शनि लगन में है। अब शनि तो फीमेल्स का कारक नहीं है, तो लगन में शनि आ जाए, ऐसे लोगों की दोस्तों फीमेल फ्रेंड्स नहीं होंगी। लेकिन अब वीनस इसके लगन में दोस्तों आप देखेंगे ऐसे लोगों की बड़ी फीमेल फ्रेंड्स होती हैं। अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनके संबंध होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्वाभाविक है दोस्तों ये कि जैसा ग्रह लगन में आएगा वैसे ही लोग आपके जीवन में आ जाएंगे, क्योंकि आपका ऑरा वैसा ही है, वैसे ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे दोस्तों। ये थे शुक्र के लगन में आने के प्रभाव। तो आज हमने दोस्तों सभी 9 ग्रहों के प्रभावों को यहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश किया, जो मेरा अनुभव है, जितनी मैंने कुंडलियाँ देखी, और एक कुछ बेसिक बातें मैंने उसमें कवर कर ली हैं दोस्तों। मैंने समराइज कर देता हूँ। सूर्य का लगन में, सुलगन में सूर्य व्यक्ति को राजा जैसा आत्मसम्मान, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप, तेज तरार व्यक्तित्व और समाज में उच्च पद प्रतिष्ठा देता है, लेकिन स्वभाव में थोड़ा अहंकार भी ला सकता है। व्यक्ति सूर्य दोस्तों ऑनर, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान, इफ एफ्लिक्टेड इट कैन मेक अ पर्सन एरोगेंट एंड पर्सन इज कनेक्टेड टू गवर्नमेंट, रॉयल पीपल। चंद्रमा लगन में आ रहा है दोस्तों, तो व्यक्ति को भावुक बनाता है, सेंसिटिव बनाता है, इमोशनली अट्रैक्टिव है। चंद्रमा ब्यूटी का कारक है, अट्रैक्टिव देता है, अट्रैक्शन देता है दोस्तों। जनप्रिय, सच अ पर्सन इज पॉपुलर इन द पब्लिक। दोस्तों भगवान राम और कृष्ण के लगन में बहुत ही पावरफुल चंद्रमा है, तो अब उनकी लोकप्रियता की तो हम बात ही करें, उनकी तो पूजा हम करते हैं, उनके मंदिर हैं जगह जगह दोस्तों, इतने लोकप्रिय हैं वो लोग, भगवान राम और लगन में चंद्रमा दोस्तों। लेकिन मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम दे सकता है अगर पीड़ित हो जाए, और विचारों में फ्लक्चुएशन देता है, अस्थिरता दे देता है। मंगल यदि लगन में हो तो जातक को अत्यधिक ऊर्जावान, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, साहसी, बहुत ही ब्रेव होते हैं, खिलाड़ी जैसा गठीला शरीर, एथलेटिक बॉडी दे देता है दोस्तों, और लीडरशिप क्वालिटी दे देता है दोस्तों। मंगल क्योंकि सेनापति है, लीडरशिप क्वालिटी दे देता है सब। अगर मंगल दोस्तों पीड़ित हो जाए तो मंगल की नेगेटिव क्वालिटी, गुस्सा आना बहुत ज़्यादा, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, ये भी दे सकता है, और चोट लगने का, इंजरीज का दोस्तों, या सर्जरीज होने का अगर मंगल पीड़ित हो जाए तो पॉसिबिलिटी रहती है। बुध अगर लगन में आ जाए तो व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, क्यूरियस होते हैं, हाजिर जवाबी, ह्यूमरस होते हैं, विटी होते हैं दोस्तों, किसी भी बात का एकदम से रिप्लाई दे देना, विटी रिप्लाई दे देना, हाजिर जवाब होते हैं। बिजनेस का कारक है दोस्तों बुध, तो व्यक्ति को बिजनेस की समझ दे देता है, और यंग लगते हैं, यूथफुल अपीयरेंस रहती है दोस्तों। बातचीत के माहिर, तो स्टैंड अप कॉमेडियंस जो होते हैं वो बुध की वजह से बनते हैं, जो कॉमेडियंस होते हैं उसका कारक दोस्तों बुध है। गुरु दोस्तों लगन में आ जाए तो व्यक्ति को वाइज बनाते हैं, टैलेंट बनाता है, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, संस्कारी होते हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, समाज के नियमों को फॉलो करते हैं, समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। शरीर भारी हो सकता है, लेकिन इनके आसपास दोस्तों गुरु के व्यक्ति, पढ़े लिखे लोग, एकेडमिक्स, यूनिवर्सिटीज़ में इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन इनका होता है।
शुक्र लगन में आ रहे हैं दोस्तों, तो शुक्र अत्यंत सुंदर बना देते हैं, व्यक्ति को अट्रैक्टिव देते हैं, कला प्रेमी होते हैं लोग, आर्ट्स के अप्रिशिएट करने वाले होते हैं, रिचनेस ऐश्वर्य के शौकीन होते हैं दोस्तों, और रोमांटिक हो सकते हैं और स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं। शुक्राचार्य जो थे वो असुरों के गुरु थे और ही वॉज अ मास्टर वॉर स्ट्रेटेजिस्ट। तो शुक्र दोस्तों डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी का भी कारक है। तो शनि लगन में आ गए तो व्यक्ति गंभीर होता है, सीरियस नेचर का होता है, बहुत डिसिप्लिन में रहता है, कामचोर नहीं होता, कर्मठ होता है, हार्ड वर्किंग होता है, फिजिकल लेबर करने वाला आदमी होता है और संघर्षों से तप कर निकलता है दोस्तों, बहुत स्ट्रांग आदमी होता है, संघर्ष देखा होता है जीवन में और एक गंभीर सीरियस नेचर व्यक्तित्व इसको देता है दोस्तों। तो राहु लगन में आ जाए व्यक्ति को हटकर बनाता है, यूनिक बनाता है और बहुत ही एम्बिशियस लोग होते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं फॉरेन से इनका कनेक्शन रहता है, फॉरेन का कल्चर इन्हें बहुत इम्प्रेस करता है, फॉरेन जाने के शौकीन होते हैं दोस्तों। केतु लगन में आया तो संसारिक चीज़ों से विरक्ति, मेटेरियलिज्म से उसे धीरे धीरे अलग करता है दोस्तों। शुरुआत में उनको मेटेरियलिज्म अट्रैक्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि इसमें सच्चाई नहीं है जीवन की, इनसे सुख नहीं मिलता। आंतरिक सुख जो सेटिस्फेक्शन है वो मेटेरियल डिजायर्स में, भौतिकवाद में नहीं है। धीरे धीरे जैसे उनको इसका ज्ञान मिलता है दोस्तों, तो भौतिकवाद से वो कटते जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं दोस्तों, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होते हैं। तो ये दोस्तों क्वालिटीज़ हैं जब शुक्र लगन में, केतु लगन में आ जाए। तो एक लाइन में बोलूँ तो सूर्य लगन में मुझे पहचान और सम्मान चाहिए, चंद्रमा लगन में मुझे भावनात्मक जुड़ाव चाहिए, मंगल लगन में दोस्तों मुझे जीतना है, मंगल एक सोल्जर है जो युद्ध को जीतना चाहता है, तो मुझे जीतना है। बुध लगन में आ जाए तो मुझे सीखना और समझना है, क्यूरियस हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। गुरु आ जाए लगन में तो मुझे ज्ञान और अर्थ खोजना है दोस्तों। शुक्र आ जाए लगन में तो व्यक्ति को प्रेम और सौंदर्य चाहिए। शनि आ जाए दोस्तों कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, समाज सेवा करना चाहता है, सोशल कॉज के लिए अपना कर्तव्य निभाना चाहता है दोस्तों, त्यागी है दोस्तों व्यक्ति। राहु लगन में आ जाए मुझे कुछ असाधारण हासिल करना है, कुछ अलग करना है, हट के अपनी अलग पहचान बनानी है। केतु लगन में आ जाए तो मुझे सत्य और मुक्ति की खोज करनी है। तो दोस्तों ये था एक मेरा वीडियो जहाँ मैंने कोशिश की आपसे साझा करने की कि लगन में जब ग्रह आते हैं तो उनके क्या फल होते हैं। दोस्तों इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत लोगों का सवाल होता है कि जैसे सूर्य लगन में, अब सूर्य मंगल लगन में आए तो क्या फल होगा, या गुरु लगन में, गुरु शुक्र लगन में एक साथ आ रहे हैं तो क्या फल। दोस्तों फल चेंज नहीं होगा, हर ग्रह अपना फल देगा। मान लीजिए किसी के कई ग्रह लगन में दोस्तों, तो किसका ज़्यादा प्रभाव होगा। दोस्तों लगन की डिग्री देखिए, जो भी लगन की डिग्री है उसके नज़दीक जिस ग्रह की डिग्री है, मान लीजिए लगन आपका 15 डिग्री का है, एक ग्रह वहाँ पे 16 डिग्री का बैठा, एक ग्रह 20 डिग्री का, तो 16 डिग्री पे ग्रह बैठा दोस्तों, वो लगन की डिग्री के बहुत नज़दीक है, 15 डिग्री के बहुत नज़दीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा दोस्तों पर्सनैलिटी के ऊपर, जीवन के ऊपर। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जिस भी ग्रह की डिग्री लगन की डिग्री के सबसे पास है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा दोस्तों, और हर ग्रह अपना प्रभाव देगा। युति से उस पर फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, कई ग्रह के साथ आने से वो अपना अपना प्रभाव सब देंगे, अपनी अपनी दशाओं में देंगे और डिग्री वाइज देंगे दोस्तों। जितना जो ग्रह पावरफुल ज़्यादा है, मान लीजिए लगन में जो राशि है उसका मित्र ग्रह में बैठा है, शत्रु ग्रह में बैठा है, तो मित्र ग्रह दोस्तों क्योंकि ज़्यादा पावरफुल है, अपने मित्र की राशि में है, तो उसका प्रभाव ज़्यादा मिलेगा आपको। तो इस तरह से हम देख लेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, कुछ आपने सीखा हो। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर से मिलेंगे किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।